कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। आप जो है ना वो इंतशार से बचने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे होता है। लेकिन अंदर से आपको पता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि ईमान की जो सबसे निचला दर्जा वो ये है कि आप दिल में बुरा जाने। जी वाला साहब वो उनको नहीं फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? पढ़े लिखे मास्टर्स किया हुआ। तो किस चीज की कमी है, क्या लगता है? कमी हिदायत की। देखिए ना लेवल इस तरह इस नीचे दर्जे तक पहुंच चुका है कि मेरे मुंह से निकली हुई कोई भी बात, चाहे वो हकी है या हदीस है या आयत है, उन्होंने कहना तुम गलत बात कर। इवन हमारी जो जनरेशन है, मेरे जितने कजन वो मेरी तरह ही अली भाई को सुन के ना वो अच्छा आ गए हैं। यानी आप समझे कि जो तय हुए है वो वाली जनरेशन पूरी ऊपर कटर पे ली और हमारी जनरेशन पूरी इस तरफ जा रही है। यूथ लागा होगी, वहां पे लागा होगी। तो उसके बाद ना एक ऐसा कोई सीन हुआ कि बताना ही चाहता हूं, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में थोड़ा चेंज आया। और वो एक सुसाइडल मोमेंट था मेरा, जिसपे मुझे लग रहा था कि बस अब खत्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद भाई, कहाँ से? मैं लाहौर से, शेखुपुरा। लाहौर या शेखपुरा? शेखुपुरा। शेखपुरा वो जो लाहौर था वो एक अलग से। असल में दोनों शहर ही अपने हैं, यहाँ रहते हैं वहाँ पढ़ते हैं, तो 4 साल हो गए हैं तकरीबन। डेली आना जाना है, तो एक साहब का दोनों एक ही शहर है। सही है। नहीं है तो साथ साथ ही है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग जिले भी तो अलग अलग है ना। हाँ जी, जिले अलग है, तो डिवीजन एक ही है, जिला अलग है। हाँ डिवीजन तो एक ही, लेकिन जिले तो अलग अलग है ना। शेखपुरा अलग से एक जिला है, लाहौर तो खुद अपना रहाइश बेसिकली शेखपुरा है। शेखपुरा। वेलकम जी जज़ाकल्लाह। झेलम अकेडमी में। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, कैसा रहा सफर, पहले तो ये बताओ। सफर इस दफा सही रहा। गाड़ी पे आए हैं। कब निकले थे? हम 4 बजे निकले हैं सुबह। कितने बंदे आए हो? 4 आए हैं। 4 बंदे आए हो, सही हो गया। अच्छा खैर खैरियत है, 4 बंदे सुबह सुबह निकल रहे हो, क्या किधर जाना है? अली भाई से मिलने आए थे। मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन जो एक मेरे साथ कजन है मेरा, ही बैठा हुआ है, ये भी पहले आ चुका है। 2 दोस्त हैं, वो पहली दफा आना था उन्होंने, तो वो कह रहे थे हमें लेके चलो। मैंने कहा चले। सही है, कंपनी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी जुनैद, घर का जो माहौल था जी, जो दीन घर वाले प्रैक्टिस कर रहे थे जी, जो मसलिक लेके चल रहे थे, जो भी, ये क्या था? घर का माहौल था भी और है भी कट्टर बरेलवी। और ऐसा कि बिल्कुल समझते नहीं है। वालदा जो है वो तो समझ गई हैं। बेसिकली वालिद साहब और वालदा दोनों का बैकग्राउंड भी अहले सुन्नत से, तो वालिद साहब जो है वो बचपन से ही, इवन दादा अबू भी, और वो सारे वो यही मज़ारात वगैरह और बाबे। तो वालदा का इतना नहीं था, वालदा बचपन से कुरान पढ़ती आ रही थी, तो अभी तक भी जो है ना वो कट्टर बरेलवी वाला सिस्टम ही चल रहा है। अच्छा देखो कुरान की कैसी बरकत है। हाँ जी। कि जो मैं अक्सर बंदों से बात करता हूँ ना, जो एक्सपीरियंसेस देखे गए हैं, कि दीन से उस तरह से तल्लुक नहीं होता इतना खास, लेकिन ये है कि भी वो जी वालिद साहब ने कुरान पाक पढ़ा हुआ है या वो पढ़ते हैं, जैसे आपने कहा वो वालदा कुरान पढ़ती आ रही है, घर का माहौल सारा एक तरफ है और उनको पता चल जाता है। हाँ जी। कुरान में अल्लाह ने इतना वो रखा हुआ है, ठीक है, कि अगर कुरान आपने पढ़ा ना तो सारी बात है, तर्जुमा कभी ना कभी आंखों से गुजरता है। हाँ जी। पता चल जाता है कि ये ड्रामा हो रहा है बाहर सारा। असल में ना कुरान अल्लाह ताला की किताब है, और ये कोई आपको पता आम किताब नहीं है। ये हिदायत की किताब है, आसमानों से उतरी हुई है, और ये मौजज़े हैं इसके अंदर। आप इसको बेसिकली, वो तो वालदा जो थी तर्जुमे के साथ ही पढ़ती थी बचपन से, तो जब आप पढ़ते हैं ना, आपको एक तो स्पिरिचुअली आपको समझ आती है, आपको फील होता है कि यार आप जो है ना अल्लाह के साथ हम कलाम हुए हो।
अल्लाह ताला ने आपके लिए जो अहकामात नाजिल फरमाए हैं आप वो समझ रहे हैं, आप वो पढ़ रहे हैं और आपको फील होता है कि यार वाकई यही हिदायत का रास्ता है। तो फिर जब इधर उधर की चीज़ें आती हैं, इवन वो आपके हस्बैंड हो या वो जो भी हो, आपके फादर हो, तो आप जो है ना वो इंतशार से बचने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही होता है। लेकिन अंदर से आपको पता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि ईमान की जो सबसे निचला दर्जा वो ये है कि आप दिल में बुरा जाने। जी 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 जी। एक सबसे पहले हाथ से फिर जुबान से। हाँ। तो वो उनके ईमान का दर्जा कम होगा, इसलिए वो दिल में सिर्फ बुरा जानती हैं। तो बाकी जो है वो हाथ से या जुबान से नहीं हो सकता इतना। लेकिन अल्लाह ताला कितना भी अगर रखें जिससे उनकी हिदायत का वो जरिया बन जाए और बख्शिश का जरिया बन जाए तो वो बेहतरीन है। तो यही घर का माहौल है फिलहाल। तो बाकी वालिद साहब का जो सीन है वो कट रहा है, वो तो जो है मुझे तो कई दफा कहते हैं कि मैं तुमसे नाराज हूँ तो अल्लाह भी तुमसे नाराज है। वाला साहब, हाँ, तो वो उनको नहीं फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, मास्टर्स किया हुआ। तो किस चीज की कमी है, क्या लगता है? कमी हिदायत की है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तक मैं हिदायत ना दूं तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई दो राय वो मुझे नजर आती है चीज, वो ऐसी आती है कि मैं डेली बहस होती है। नहीं बहस क्यों कर रहे हो? बहस नहीं होती, बहस इस तरह से होती है कि मैं सिर्फ हदीस बताता हूँ और इन रिटर्न मुझे जवाब मिलता है वहाबी कि तू वहाबी है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फकीर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम तारों 6 साल हो गए हैं दीन की तालीम हासिल करते हुए। जितना नॉलेज आया ना उस हिसाब से, और जो अली भाई ने सिखाया कि आपने जो है ना वो सीधा ये नहीं कहना कि तुसी हैं तो तुसी हैं, एक विजडम के साथ चलना, हिकमत के साथ चलना। तो मैं कुछ भी नहीं करता, सीधा कुरान की आयत और हदीस साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बताता हूँ और इन रिटर्न फिर एक ही उनके पास जवाब होता है। पिछले 6 साल से एक ही जवाब सुनने को डेली मिलता है कि भाभी वाली गल्ला ना कर और अपना ईमान सही कर ला, नहीं तो जो है ना आप अपनी आखिरत बर्बाद कर लोगे। यही बात जो है वो पिछले 6 साल से डेली सुनने को मिल रही है। जब कोई हदीस या आयत पेश करता हूँ इन रिटर्न मुझे किसी भी बाबे की बात सुननी पड़ती है। इवन उन्होंने पढ़ी भी नहीं है, वही सुनी सुनाई बात जो बचपन से सुनते आ रहे हैं। कहते हैं मैं दाढ़ी है, मैं चिटी की है, ठीक है मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तुम नहीं जानते। तो मैं कहता हूँ मैं क्यों जानूंगा, आप कुरान पढ़ा है घर में, वो सामने मिशकात पढ़ी, आप पढ़े तो से एक दफा, ये पढ़ी हुई है सिर्फ पढ़ी नहीं हुई। तो वो कहते हैं कि नहीं ये वापियाँ दी है। मैं कहता हूँ ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूँ। फिर आखिरत की उनकी फिक्र होती है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि बहस नहीं करनी है आपने, लेकिन फिर फिक्र होती है यार अब इनकी आखिरत है, मैं क्या करूँ। दिल चाहता है कि यार ये भी हिदायत की तरफ आ जाए, लेकिन वो फिर एट दी एंड डेली लड़ाई हो जाती है, फिर वो नाराज हो जाते हैं। नहीं कभी फकीयां दी हैं? फकीयां दी हैं, कई दफा दी हैं। जब गुस्सा आ जाता है ना कि मैं जब भी बात करता हूँ कुरान की आयत रखता हूँ, हदीस रखता हूँ जी, इसका मतलब ये है कि उनको चिढ़ है, ठीक है, उन्होंने कोई नहीं सुननी। और उनका मुझे इस बात से नजर आ गया कि आपने कहा मुश्कात हो, कहने भाभियां ली, ठीक है। अब उनको फकीयां दी है, कभी फकीयां से मुराद ये है कि जिस तरह जी वो ਤੁਹਾਡਾ अब्दुल कादर जिलानी का हाथ वो कर दे, रफा दैन कर दे, वो नहीं मानते क्या आप उन्हें? मैं उन्हें क्या नहीं मानते भाई? वो नहीं मानते, वो मेरी बात जो भी है ना वो जुटा क्या नहीं मानते, मुझे नहीं समझ। वो मेरी बात नहीं मानते। वो यार तेरी बात नहीं माने ना माने कि आप ये देख लें, एक दफा चेक करें कि वो नमाज कैसे पढ़ते थे, उनके किसे दसिया इस तरह पढ़ते थे। ये आप देखें ना, लेवल इस तरह इस नीचे दर्जे तक पहुंच चुका है कि मेरे मुंह से निकली हुई कोई भी बात, चाहे वो फकी है या हदीस है या आयत है, उन्होंने कहना तुम गलत बात कर रहे हो, ठीक है, किसी और बंदे को आ दो, वो नहीं देखेंगे बात। किसी और को कह के, किसी और बंदे को कह के उनके दिमाग में ये बात तो डलवाओ ना, फिर देखिए ना वो क्या करते हैं। वो नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर दिया। मैंने अपनी, इवन मेरा जो पूरा खानदान है ना वो बरेलवी है, पूरा खानदान, और कट्टर किस्म का। जो हमारे असल में ना 5 घर हैं, तायाबू वगैरह चाचू के इकट्ठे, और दरमियान में मस्जिद है। मस्जिद भी जो है वो अब बरेलवी जाहिर बात है, तो वो बरेलवियों की तरह है, वो इमाम भी उन्होंने रखा हुआ। तो 7 से 8 इमाम चेंज हो चुके हैं पिछले 2 साल में, 2-3 साल। वो यही कि
मैं बहस कर देता हूँ उनसे जाके, भाई तुम गलत कर रहे हो, वो अगले जो है वो अपना तंजीम बना लेते हैं एक किस्म की, और वो फिर लड़ाइयाँ करते हैं और फिर उनको निकाल देते हैं। तो जो पूरा खानदान है ना, वो मुझे इवन हमारी जो जनरेशन है, मेरे जितने कजन, वो मेरी तरह ही अली भाई को सुन के ना वो अच्छा आ गए हैं। यानी आप समझ ले कि जो तय हुए हैं वो वाली जनरेशन पूरी ऊपर कटी रेलवी, और हमारी जनरेशन पूरी इस तरफ जा रही है। यूथ लाग होगी, वहां पे लाग हो गए, लाग हो गए। तो वो डेली जो है ना, वो आते जाते चलते इकट्ठे कह रहे हैं, रास्ते में ताने तूने मिल जाते हैं। कोई भी बात हो, अच्छा हो ताड़ा मिर्जा साहब इंजे, ताड़ा मिर्जा साहब इंजे, ते ऐ जी इंज हाथ बंद है, इंज करदा है, इंज करदा है। जितना मर्जी कर ले, आपको ताने ही मिलते हैं 24 घंटे। दुआ ही करेंगे जी उनके लिए, फिर अल्लाह ताला ही है उनके ऊपर अपना कोई नजर करम कर दे, उनको हिदायत तक ले आए। पढ़े लिखे भी हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो पढ़ा लिखा बंदा हो और जंग इस लेवल का ना चढ़ चुका हो, तो फिर उसको समझ आने में कोई मसला नहीं है। ये 2-3 ऐसी फकियां हैं, ये जो नमाज वाली है जी, ठीक है, कि शेख अब्दुल कादर जिलानी, ठीक है, उनकी किताब में नमाज का तरीका क्या लिखा हुआ है। फिर ये जो है हनफी कादियानी, चेक करके आओ जरा, ठीक है, कि कादियानी नमाज थोड़े तरीके से पढ़ते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये बड़ी मजबूत चीजें हैं, ठीक है, झटकी सी जो मसाले हैं, इन लोगों को कईयों को समझ यही आती है। असल में ना, आपका बचपन से जो स्कूल ऑफ थॉट है ना उनका, वो तसव्वुफ और बुजुर्गों की तालीमात सिर्फ, ओनली, उसके अलावा कुछ नहीं। जब मैं उनको कहता हूँ आपने कुरान पढ़ा है, वो कहते हैं कि मैंने पढ़ा है। मैं कहता हूँ किधर पढ़ा है? कहते हैं मैंने पढ़ा है, मैंने अरबी पढ़ी है। मैंने कहा तर्जुमा ही पढ़ा है। मैंने कहा मुझे आप अगर आपने पढ़ा तो आप क्यों नहीं सीधे रास्ते पे आ रहे? वो कहते हैं नहीं मैंने बस पढ़ा है। मुझे नहीं पता उन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो वो जो स्कूल ऑफ थॉट है ना बचपन से, वो तसव्वुफ का होने की वजह से ना उनको कोई बात समझ नहीं आती। वो मुझे काउंटर जवाब में बाबा बुल्ले शाह या वो जो है वो अपने जो भी बुजुर्गान दीन है उनके जिनकी शायरी है, वो जवाब देने लग जाते हैं। इलामा इकबाल के जवाब देने लग जाते हैं। लेकिन इलामा इकबाल की भी शायरी मैं उनको जब जवाब काउंटर देता हूँ ना कि ये तो वो तो ये कह रहे हैं, इलामा इकबाल तो ये कह रहे हैं, तौहीद के इतने वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को भी नहीं मानते हैं। एक बंदा इलामा इकबाल के इतना बड़ा फैन होने के बावजूद अगर मैं उसको कोई बात कर रहा हूँ तो वो बात नहीं मान रहा। इससे आप हिसाब लगा लें कि मैं जो भी बात करूंगा वो नहीं मानेगा। तो मैं इवन खुद जो स्टार्ट था मेरा 19 साल बल्कि 20 साल तक मेरा वो बरेलवी था। मैं खुद मिलाद, झंडे, जुलूस ये सब कुछ करता था। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं कोई नमाज नहीं पढ़ता था, ना मैं कुरान पढ़ता था, और इतनी गलत लाइफ गुजार रहा था कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसका एंड दोज़ख है, वो लाइफ गुजार रहा था। तो अली भाई का जो तारुफ हुआ वो कजन से हुआ। मुझे कजन मेरा वो भी मेरे जितना जैसा ही था, लेकिन उसका असल में अहले बैत से थोड़ा उसका कोई रिलेशन था किसी के साथ, जिसकी वजह से अली भाई को सुनना शुरू किया, और अहले बैत की वजह से वो अगली पार्टी शिया थी। तो उस सुनते सुनते उसने मुझे ऐसे बोला कि अली भाई ऐसे ये ऐसे। मैं तो गालियां दी थी। मैंने कहा ये तो गुस्ताख है ये बस। तो उसके बाद जो है उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हम डेली मिलते होते थे, रोज बहस होती थी और रोज गालियां देता था, और गालियां तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अली भाई को भी काफी ज्यादा थी। अली भाई ने फिर एक दफा कहा था कि मैंने माफ की हुई है गालियां, तो मैंने कहा चलो बचत होगी इस चीज से। तो उसके बाद ना एक ऐसा कोई सीन हुआ को बताना नहीं चाहता, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में थोड़ा चेंज आया, और वो एक सुसाइडल मोमेंट था मेरा, जिसपे मुझे लग रहा था कि बस अब खत्म है। तो फिर अल्लाह ताला जिसे हिदायत देना चाहे, वो एक किरण थी वो अल्लाह ताला की तरफ से, वो फजर की नमाज थी एक, जिसने मुझे बदला और मैं दीन की तरफ आया। फिर फर्स्ट जो बंदा था यूट्यूब पे जब मैंने इस दीन को सीखना चाहा, वो अली भाई की वीडियो थी, और वो वाली वीडियो थी कि कब्र के बाद की जिंदगी, और वो हिदाया पोर्टल वाले चैनल पे थी या सिराते मुस्तकीम वाले पे। हाँ जी। जब वो सुनी तो फिर जो पीछे म्यूजिक चल रहा था, उसके बाद वो बिल्कुल ही बयान नहीं कर सकता वो क्या था। सही बात।
उसके बाद फिर तौबा की अल्लाह से और इस तरफ चल रहे हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मुश्किल कठिन लाइफ थी, घर वालों से डेली गालियाँ और रिश्तेदारों से, दोस्तों से। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता ईमान मजबूत होता गया और वो इस चीज़ से काउंटर किया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब खुद भी दावत देते हैं, दोस्तों को देते हैं, और यूनिवर्सिटी में जो है वो तंजीम बनाई हुई इस्लामिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। बाकी वो जो कहते हैं ना कि डेली एक फाइट चलती रहती है नफ्स से, वो तो चलती रहती है। अल्लाह ताला उनसे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनसे बचाए। आमीन आमीन, उनके लिए तो अल्लाह ताला हाँ जी। बाकी घर वालों के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। बाबा को, वालदा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, ठीक हो गई है माशाल्लाह, लेकिन वालिद साहब चलो जी अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे, दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन जिस बंदे ने खुद आंखें बंद कर लिया तो उसका तो फिर कोई इलाज नहीं। वो नजर आता है कि आप आज जिस तरह आप बता रहे हैं पेश तो कर रहे अल्लाह हैं, वो ताला मानते ही नहीं है, वो नजर आती है। कुरान की आयत सच हो जाती है फिर कि आप किसी को नहीं उनके हिदायत लिए दुआ ही करो। हाँ जी, उनके लिए दुआ करो, उनको दुआओं की ज्यादा जरूरत है। सही हो गया जी। फर्स्ट टाइम आए थे? नहीं सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम आए थे बाइक पे आए थे, 3 लोग लाहौर से आए थे, सर्दियों में आए थे, ठंड का सफर किया था, मजा आया था। सेकंड टाइम इस दफा दोस्तों के साथ आए। अच्छा लगा आपसे बात करके। आज इंशाल्लाह फिर सादे मोहतरम से मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अभी आप बैठो, जज़ाकल्लाह हो गया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।